हूं शिवांगी वाजपेयी, आप देख रहे हैं 10 कदम। काशी विश्वनाथ परिसर और ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा के बाद अब मामला ताजमहल का तूल पकड़ रहा है। दुनिया में प्यार की मिसाल जिसे कहा जाता है वो है ताजमहल। सातवां अजूबा जिसे कहा जाता है वो है ताजमहल, जिसको लेकर अब विवाद शुरू हो गया है। ये विवाद 22 कमरों का है। ये याचिका दाखिल की गई है कोर्ट में कि उन 22 कमरों को ताजमहल के खोला जाए, जो कि काफी अरसे से बंद है और 88 सालों से इन कमरों को बंद रखा गया है। और दावा यह किया जा रहा है कि इन बंद कमरों के नीचे भगवान शिव के अवशेष, वहां पर भगवान शिव का मंदिर है। इस बात को लेकर ही अब जांच कराने की बात कही जा रही है कि जहां पर ताजमहल बना वो ताजमहल नहीं बल्कि वो तेजो महालय है। तो ताजमहल वर्सेस तेजो महालय को लेकर अब जंग छिड़ चुकी है। हालांकि ताजमहल को लेकर ये विवाद और ये मामला नया नहीं है, इससे पहले भी ताजमहल को लेकर तमाम सुर ऐसे उठते रहे हैं, लेकिन आज ये मामला कोर्ट पहुंच चुका है और संवैधानिक तरीके से इस पूरे मामले की जांच की बात कही जा रही है। आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं हमारे खास मेहमानों के साथ कि आखिरकार ताजमहल तेजो महालय है या वाकई में ताजमहल है। कुछ प्रतिक्रिया है, पहले वो सुना देते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हम जो आरटीआई मांगी तो उन्होंने बताया कि 22 कमरे ऐसे हैं जो सुरक्षा कारणों से बंद हैं। हमने कहा उन सुरक्षा कारणों का निवारण भी होना चाहिए, क्योंकि वो अंतर्राष्ट्रीय टूरिज्म प्लेस है, वहाँ देश विदेश के तमाम लोग आते हैं। ऐसा कौन सा सुरक्षा कारण है कि जिसमें जो उसका निवारण नहीं किया है आपने, उसके बाद भी टूरिज्म जारी है, उसका आप निवारण कर दीजिए। तो मैंने हाई कोर्ट में यही कहा है कि उन 22 कमरों को आप खोल दीजिए। एक बार जो भी सच्चाई है, जो भी मन में तमाम हिंदू पक्ष अलग, मुस्लिम के अलग मन में जो भ्रांतियां हैं वो दूर हो जाए। ताजमहल का भी परीक्षण करा लें, हो जाए, वो कमरे खुल जाएं, वहाँ व्यवस्था पता चल जाए तो दूध का दूध पानी का पानी, जो चीजें हो वो जो सच्ची बातें हैं, जो फैक्ट हैं वो हमारे सामने आने चाहिए। उसे छुपाने की तो कोई आवश्यकता है ही नहीं, उसे छुपाया क्यों जाए। मैं यहाँ आया था चूँकि यह तेजो महालय शंकर जी का मंदिर है, जिसको गलत इतिहास बताया गया बच्चों को कि ताजमहल नहीं तेजो महल है, और वहाँ शंकर जी की अभी भी पिंडी दबी हुई है। तो हमें चूँकि मैं भगवा पहना हूँ, तो यहाँ के जो पुलिस प्रशासन मिलिट्री वाले लोग थे वो बोले भगवा को अंदर नहीं जाने देंगे, अब आप ब्रह्मदंड लिए हैं, यहाँ सिर्फ टोपी वालों को अलाउ है। तो चर्चा को आगे बढ़ाते कि करके हमारे खास मेहमानों से सबसे पहले मैं आपका तारुफ करवा देती हूं। हमारे बीच समीर सिंह जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से। समीर जी, स्वागत है आपका इस चर्चा में। शिशिर चतुर्वेदी जी, प्रवक्ता हिंदू महासभा के, आपका भी शिशिर जी बहुत बहुत स्वागत है। हाजी हसन जी अहमद, मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर हमारे बीच में जुड़े हैं। हाजी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और इसी के साथ बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर शबनम पांडे जी भी हमारे साथ जुड़ रही हैं। संदीप त्रिपाठी जी, नेता कांग्रेस के, भी हमारे बीच जुड़ रहे हैं। आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है आज की इस चर्चा में। संदीप जी, तो चलिए मैं चर्चा को शुरू करती हूँ। सबसे पहले मैं शबनम जी आपके पास से आ रही हूँ, क्योंकि एक याचिका दायर की गई है हाई कोर्ट में, जिस पर आज सुनवाई भी होनी है कि ताजमहल वाकई में ताजमहल है या तेजो महालय है। आरोप आप पर यह भी लग रहे हैं कि मुद्दों से भटकाने के लिए सिर्फ बीजेपी ये शगुफा रचती है। देखिए शिवांगी जी, हर मुद्दे को कहीं ना कहीं धाराशाही करने के लिए विपक्ष के पास एक ही वाक्य है कि मुद्दे से भटकाने के लिए। अगर कोई मुद्दा जो कि हमारे समाज के बीच, हमारे देश के बीच, हमारी जनता के बीच में है और उस मुद्दे का निराकरण करने की इच्छा जनता के मन में है और वो न्यायालय जाते हैं उसका निराकरण के लिए, तो इसे भटकाना नहीं कहा जा सकता। अगर कोई कमरा ताजमहल में 22 कमरे लंबे समय से, आजादी के बाद से बंद पड़े हैं और उसमें क्या है, किन सुरक्षा कारणों से किया गया है, कुछ का कहना है उसमें देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, तो अगर किसी के मन में थोड़ी भी शंका है तो उसका निराकरण करना ही देश हित में होता है। और उस इमारत का, जो कि विश्वव्यापी प्रसिद्ध इमारत है, जिसको लेकर तमाम भ्रांतियां फैली हुई हैं, यहाँ तक कि काफी सारे इतिहासकारों ने ये कहा है कि वहां पे मंदिर हुआ करता था। जैसा कि अभी आपने भी कहा, 1212 में परम त्रिव्यदेव जो राजा थे, उन्होंने एक मंदिर का, शिव मंदिर का निर्माण किया था। एक हमारे देश के इतिहासकारों की अलग अलग इस पर टिप्पणी है, लेकिन अमेरिका के एक इतिहासकार स्टीफन नेप ने भी ये कहा कि वहां शिव मंदिर हुआ करता था। सच्चाई क्या है? अगर मन में शंका है तो उन 22 कमरों को खुलवाना चाहिए, मन की शंका खत्म करना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपने देश में ही ताले में बंद करके बहुत से ऐसी
जानकारियों को बंद रखेंगे तो हम विदेशों से अपनी जानकारी कैसे इकट्ठा करेंगे। तो ये निश्चित तौर पे न्यायालय का भी कर्तव्य बनता है और हर नागरिक का अधिकार है कि देश के उन तमाम ऐसी चीजें जिन पर उन्हें शंका रही है, जिन पर कहीं ना कहीं अलग अलग कहानियां सुनाई गई है इतिहासकारों द्वारा, इसमें कितने तथ्य हैं, कितनी सच्चाई है, इसकी जानकारी लेना जरूरी है। ठीक है, कहा जाता है कि राजा मानसिंह के पुत्र ने, उनके नहीं, पोते मैं ने, ये भी बता दूं, राजा मानसिंह के महल में, हाँ, पोते ने जो है ये अपना महल बेचा था मुगल बादशाह को, और वहां पे उसी इमारत को फिर को ठीक करके ताजमहल बनाया गया, क्योंकि एक पत्र था औरंगजेब का शाहजहां को, जो कि इमारत बनने के पहले का था, 1 साल पहले का, जिसमें उसने ये कहा था कि ये इमारत जर्जर हो गई है और इसको मजबूती के लिए इस पर काम करने की जरूरत है। अगर इस तरह का पत्र ताजमहल बनने से पहले, तो फिर ये शंका जाहिर करता है कि आखिर ताजमहल पूरी तरीके से बनाया गया या किसी महल को ठीक ठाक करके उसमें कुछ चेंजेस करके ताजमहल बना है। चलिए हाजी हसन जी, सारी जानकारी एक इच्छा व्यक्त करती है। अभी शबनम जी ने जिन जिन बातों का हवाला दिया, इन बातों का जिक्र हर कोई करता आया है, ये आप भी जानते होंगे। तो जब सवाल तमाम खड़े होते हैं, तमाम बातों का जिक्र किया जाता है, तो क्या जरूरी नहीं मामलों की शंका को दूर कर लिया जाए? सबका हक है कि वो कोर्ट जाए, अगर कोई आशंका या कोई भी किसी तरीके का समाधान चाहिए तो उसे समाधान मिले। तो अगर जहां से समाधान मिलेगा तो क्या ये विवाद आपको नहीं लगता कि रुक जाना चाहिए? इस जांच के बाद होनी चाहिए जांच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, शबनम जी ने अपनी बात शुरू करते ही कहा कि इनके मान सिंह के पोते ने बेचा था। अब ये कौन सी बात कर रही हैं? ये तो डकैती हो गई। पहले आप बेच दे और फिर आप कहे कि नहीं ये था और यही रहेगा, यही स्टोर करेंगे। बिल्कुल सरकार इनकी है, कोर्ट में गए हैं। देखिए, कुछ लोग जो झूठी पब्लिसिटी पाना चाहते हैं, जो आनंद बहुत पहले से, आज़ादी से पहले से अंग्रेज़ों की चापलूसी करते थे, उनके नौकर हुआ करते थे, वो आज भी हाशिए पे हैं। उनकी हैसियत में कोई चेंज नहीं हुई। वो लोग अपनी राजनीति को चमकाने के लिए और बीजेपी को, अच्छा एक मुद्दों को, अरे भाई आपने अभी कोरोना काल में थाली पिटवाई, ताली बजवाई कोरोना वायरस के लिए, उन एम्बुलेंस कर्मियों के लिए जो घर घर जाके लोगों को अस्पताल पहुंचा रहे थे। 9,000 को आपने निलंबित कर रखा है। उनकी आजीविका कैसे चली? ये मुद्दा जरूरी है। ठीक है कि मुद्दा सिर्फ हाजी जी, बिल्कुल बंद क्या है? ये मुद्दे भी हैं हाजी साहब, ये भी बन चुका है, क्योंकि अगर सामुदायिक सौहार्द नहीं रहेगा नहीं तो इस पे शबनम जी कब बात करेगी, कब उनको न्याय मिलेगा? 9,000 लोग अपनी आजीविका से जूझ रहे, जिनको एक ऑर्डर से बाहर कर दिया गया। ये मुद्दा नहीं है, लेकिन इस वक्त मुद्दा ये है कि किस तरह से सौहार्द खराब हो। ये भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता है और इनका ये कहना है कि जब बेचा था, निराकरण करने से सौहार्द खराब होता है और ताले में बंद करने से सौहार्द बनता है, तो ये कैसा सौहार्द है? उन लोगों को जिनके ऊपर फूल बरसा रही थी उनको बहाल करवाइए पहले, उससे सौहार्द बढ़ेगा, उससे सौहार्द बढ़ेगा। बिल्कुल खुलवाइए उन कमरों को और सच्चाई देखिए। और ये बताइए, जब आप खुद एक्सेप्ट कर रही है कि बेचा था, इनको हिंदुस्तानी इतिहासकारों पर भरोसा नहीं है। ये अमेरिका जा रही है, अमेरिका के एक ने कहा था, उसने लिखा है। सौहार्द बढ़ाने का तरीका एकमात्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। बिल्कुल उनके ऊपर भी ध्यान देंगे। हाजी हसन जी, कुल मिलाकर आप कि आज ही उनको न्याय आज ही आप अपने मुख्यमंत्री से बात करके उनको न्याय दिलवाएंगी। ये तो कह सकती हैं आप, क्या ये भी नहीं कहेंगी? आपकी सरकार है। देखिए, जिस तरीके क्या उन से लोगों को न्याय नहीं मिलेगा? क्या उनको न्याय नहीं मिलेगा? उन 9,000 कर्मियों की कौन सा गुनाह है उनका? तो आप
आपको कौन सा सौहार्द गिला है और उन ठीक है। 2000 खतरे में कर्मियों का? दिखने ठीक है, लगता हाजिर जी और शबनम जी जब सुनिए, दंगे कुल हुआ मिलाकर करते हाजिर थे, जी, तो कह नहीं सौहार्द सकती। आप हाजिर ये जी। बिल्कुल उन ठीक लोगों है। के साथ नहीं खड़ी है, ये भी नहीं करेंगे ठीक कि है। हम कोशिश करेंगे। ठीक है हाजिर जी, इस बात का भी मैं भी जवाब लेती हूँ शबनम जी से, जो आपने कहा, लेकिन अभी हमारा सवाल कुछ अलग है, कुछ इतर है इन सवालों से, क्योंकि आपने भी माना है कि आप चाहते हैं कि वो ठीक है 22 कमरे खुले, आपने भी बोला है, कबूला है कि ठीक है 22 कमरे खुले और उसकी सच्चाई 22 सामने आए। अगर 22,000 भी कमरे हों तो हाँ। वो भी खुले, ठीक है, वो चलिए भी खुले। ठीक है संदीप जी, अब मैं आपके पास आ रही हूँ, क्योंकि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि ये सिर्फ खामखा का ही बवाल खड़ा हो रहा है। अगर जांच की बात आती है तो उसको खामखा का बवाल कहकर, और ये भी कहा जाता है कि सिर्फ उन इमारतों को टारगेट किया जा रहा है जो इस्लामिक हैं। क्या आपको ऐसा लग रहा है वाकई में इस वजह से ये पूरा मामला तूल पकड़ रहा है संदीप जी? देखिए, सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए ये भाजपा के कुछ अनुशासित संगठन है, उनके माध्यम से इस तरह की पिटीशन दाखिल की जाती है और ये होता रहा। अगर ऐसा नहीं था तो एएसआई के अंडर में वो जो है ताजमहल है, जो कि भारत सरकार का एक विभाग है, उसके माध्यम से आप ताले खुलवा के जांच करा लीजिए। ये पिटीशन दाखिल करने की सबकी जरूरत ही नहीं थी। वो तो ऑलरेडी आपके विभाग, आपके अंडर में है वो विभाग, आप उससे जांच करा सकते थे। इस सब की जरूरत क्या है भाई? क्या इतनी निकम्मी सरकार है कि अगर किसी कथित हिंदूवादी संगठन को आपसे ये अपेक्षा नहीं रह गई कि उसको न्याय मिलेगा, उसको कोर्ट जाना पड़ रहा है, तो आप संदीप जी, इसका मतलब पहले की सरकारें निकम्मी थी जो ताला लगा के बैठी रहती थी। शबनम जी आराम से सुनिए, उसके बाद खूब जवाब दीजिएगा। मैं आपके सवाल नहीं, जब आप सरकार को निकम्मी कहेंगे तो प्रश्न चिन्ह तो आपकी सरकार पे होगा ना, कि निकम्मी सरकारें थी, हर तथ्यों को छिपाने के लिए ताला लगा के चलती थी। शिवांगी जी, ठीक है, शबनम जी सुन लीजिए संदीप जी की हमारे बात। अधिकारों की रक्षा करिए आप। अभी शबनम जी कोर्ट को अधिकार बता रही थी, उनके जो है बता रहे थे कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कोर्ट के लिए अच्छा होगा। अरे आप अपना कर्तव्य देखिए, कोर्ट का कर्तव्य आप बता रहे हैं, आपका कर्तव्य क्या बन रहा है? आपका कर्तव्य ये बन रहा है कि प्रयागराज में आप 5 लोगों की हत्या हो जाती है, 3 तरीके के खुलासे करते हैं। वाह भाई वाह, लगातार हत्या चंदौली में घटना हुई इतनी बड़ी, आपका पुलिस प्रशासन इतनी बड़ी घटना कर रहा है, आपके समय में हो रहा है, और आप सवालों को भटका रहे हैं। महंगाई चरम पर है, 50 रुपए सिलेंडर का दाम बढ़ता है, तो आप पहले खबर चलाते हैं कि स्टॉक बढ़ने वाला था, 85 बढ़ा है। इन सब खबरों से बचने के लिए 47 लाख लोग कोरोना में मर गए, इस खबर को दबाने के लिए आप इस तरीके के षड्यंत्र रच रहे हैं। अरे आपको जांच करानी करा लीजिए, आपकी सरकार ने किसने मना किया? आप इतना बड़ा हवाला इस पे क्रिएट करने की जरूरत ही नहीं है ना। आपकी सरकार है, चलिए आप कह रहे हैं पिछली सरकार निकम्मी थी, जनता ने आपको मौका दिया है, आप उसको कर लीजिए। उसमें कोर्ट में जाने की क्या जरूरत है? उसमें बेवजह की आज मुद्दों पे बहस हो, जो आज महंगाई पे है, बेरोजगारी पे है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, उन सब मुद्दों पे हो। जनता आपका लाइन ऑर्डर एकदम पूरी तरह फेल है। संदीप जी, कुल मिलाकर आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ खामखा का ही बवाल कोर्ट में घसीटा जा रहा है, इसको शांतिपूर्वक तरीके से हल किया जा सकता है? तो शबनम जी, ये सवाल है संदीप जी का आपसे, इसका जवाब मैं लेती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं चलती हूँ समीर सिंह जी के पास। समीर सिंह जी, क्योंकि आपको भी क्या ऐसा ही लग रहा है कि क्या कोर्ट तक पहुंचा जब ये मामला, तो आगे जांच होगी, उसके बाद क्या बवाल होगा? क्या आपको लग रहा है, क्यों इतना बखेड़ा हो रहा है? जी, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम 21वीं सदी में आज बैठे हैं और इस तरीके की याचिकाएं दायर हो रही हैं। जैसे आपने भी अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में बोला कि ताजमहल एक विश्व प्रसिद्ध इमारत है, हमारा राष्ट्रीय धरोहर है, और दुनिया भर में कई लोग, मैं लंदन में पढ़ा हूँ, मैं विदेश में कई जगह गया हूँ, कई लोग ऐसे हैं जो इंडिया को ताजमहल की वजह से जानते हैं। ऐसे जब आप इस तरह के एक मॉन्यूमेंट के ऊपर ऐसी याचिकाएं दायर होती हैं, और उस पर मैं तो आज ये चाहूँगा कि कोर्ट ऐसा कुछ फैसला दे इसमें कि आगे इन सब मामलों का स्कोप ही खत्म हो जाए, क्योंकि दुनिया में बेइज्जती होती है, हमारा नाम खराब होता है कि एक लव का, एक प्रेम का, एक सौहार्द का एक प्रतीक है वो इमारत, उसको आप बेमतलब अभी हंस रहे हैं यहाँ पे, लेकिन उस पे आप बेमतलब एक बखेड़ा खड़ा कर रहे हैं। अब मैं इसमें यह भी नहीं कहूंगा कि इसमें न्यायपालिका की कोई गलती है इसमें, लेकिन जो याचिका करता हैं उनकी इंटेंशन जरूर सामने आती है। और आप इससे करना क्या चाह रहे हैं? आप मान लीजिए कि कोर्ट कहता, आदेश देता है कि हाँ ठीक है, आप दरवाजे खोल दीजिए, आपने दरवाजे खोल दिए, आपको वहां पे कोई सबूत मिल भी गए, तो आप क्या करेंगे? इमारत नीचे डाल देंगे?
ताजमहल बंद करा देंगे, उसको गिरा देंगे, बुलडोज करा देंगे, या उसका नाम तेजो महालय कर देंगे और उसकी जितनी भी प्रसिद्ध है, जितना भी उसका इंपॉर्टेंस उसकी खत्म कर देंगे? क्या करना चाहते हैं आप? आपका इंटेंशन मैम। और एक बात और मैं कहना चाहूंगा, भाजपा की प्रवक्ता हमारे साथ हैं, उन्होंने बोला कि मन की शंका के लिए क्या इतना बड़ा बखेड़ा जरूरी है? ये चीज सबको पता है कि ये जब मामले उठते हैं तो इससे प्रदेश और देश का माहौल खराब होता है। जो हमारी एक गंगा जमुनी तहजीब जो विश्व प्रसिद्ध है, उस पे एक टार्निश होती है इमेज वो। और अगर मन की शंका है मैम, मन की शंका है तो मन की शंका कई लोगों की ये भी है कि पीएम केयर्स फंड का कहां गया, तो फिर उसके भी उठाया जाए फिर मामला। शबनम क्या जी, है मन की शंका का अगर यहाँ पर हवाला दिया जाता है तो जैसा कि समीर जी कह रहे हैं कि अगर सबूत निकल भी गए कि वहां पर शिव मंदिर था, वहां पर विशेष भगवान के मिल गए, तो उसके बाद आप क्या करेंगे और शंका के आधार पर क्या कुछ आगे होगा फिर? देखिए, सबसे पहली बात ये कहना चाहती हूँ कि ये मन की शंका लेके बैठे बार बार टिप्पणी कर रहे हैं, पर मैं ये जानना चाहती हूँ 22 कमरे में ताला लगाने की जरूरत क्या है? विश्व प्रसिद्ध अगर कोई इमारत है, लाइमलाइट मत लीजिए। अमित शाह जी गृह मंत्री अभी आदेश करें और उन 22 कमरों को सार्वजनिक रूप से खोल दिया जाए। देखिए वो उसकी परमानेंट देखिए, अगर उसका नाम रहेगा तो प्रसिद्धि कट जाएगी। ये साफ तौर पे एक समुदाय के प्रति कोई समुदाय नहीं आएगा वहाँ पे, तो अच्छा हाजी जी, देखिए हंसी की बात, हंसी क्यों आ रही है आपके क्योंकि जब एक समुदाय जाता है ज्ञानवापी परिसर में मस्जिद के अंदर दाखिल होने के लिए, तब रोक दिया जाता है कि यहाँ पर गैर मुस्लिम कोई नहीं आएगा। मस्जिद का सर्वे तक पूरा वहां ज्ञानवापी परिसर का सर्वे, माफ कीजिएगा मैंने माफी मांगी ना, मैं क्या बोल रही हूँ अभी, आप अभी इतने आराम से जो कह रहे हैं, ठीक है, वहां पर आप परिसर में जाने नहीं देते, तो यहाँ पर अभी कोई मस्जिद कोई मजार की बात कोर्ट के आदेश की है, वहां पर कोर्ट का आदेश नहीं माना जाता है। यहाँ पर अगर कोर्ट इस पूरे मामले में आज क्योंकि सुनवाई भी कर रहा है, अगर आदेश हो गया तो आप आराम से जैसे अभी बैठकर कह रहे हो, उसके बाद अब इसका स्वागत करेंगे, आप वहां पर आराम से कहेंगे कि हाँ ठीक है, ताले खोल दीजिए, सब कुछ आपका स्टेटमेंट लॉक कर दिया जाए? बिल्कुल, मैं अभी मांग कर रहा हूँ प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से, क्योंकि कोर्ट का इसमें मैटर ही नहीं है। पहुंच चुका है, इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच चुका है हाजी जी, मामला आज सुनवाई होनी है, आज सुनवाई होनी है। खुलवा दे ताले। चलिए ठीक है शिशिर जी, अब मैं आपके पास आ रही हूँ। नहीं किया कि ताले नहीं खुलेंगे। ठीक है शिशिर जी, तो ताले खुलवाने की हो रही है सरकार आपकी। ठीक है, अभी कोर्ट के पास ये मामला पहुंचा हुआ है, कोर्ट इस पर बताएगा क्या करना, क्योंकि अभी मामला कोर्ट में दिखाई दे रही है। और रही बात शिवांगी जी, जो वहाँ ज्ञानवापी मस्जिद की बात थी, वहाँ कोर्ट का आदेश स्पष्ट नहीं था। अगर स्पष्ट आदेश होता तो वहाँ भी कोई रोकने वाला वहाँ नहीं पे हर कोई अपना स्टेटमेंट, उसी को लेकर तो पूरा पक्ष देखा जा रहा है ना वहाँ पर। बिल्कुल आज आदेश आ जाएगा, आदेश वो भी कह रहे हैं हमारे पास है, जो वहाँ पर कमिश्नर गए हैं, मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि कोई वहाँ पर ऐसा ऑर्डर नहीं है। ठीक है, चलिए इस बात पर आज सुनवाई हो रही है, इस बात पर हम यहाँ बहस ना करें तो बेहतर होगा, इस बात पर सुनवाई चल रही है। शिशिर जी बताइए, जिस तरीके से भी कह रहे हैं यहाँ पर हाजी जी, संदीप जी भी कह रहे हैं कि कमरे खुलवा देने चाहिए, यूं ही कमरे खुल जाएंगे अब? देखिए, ये ताजमहल तेजो महल है, इसके पक्ष में मैं आपको 10 सबूत के साथ यहाँ प्रस्तुत करूंगा। ये तो कोर्ट में जाके प्रस्तुत कर अरे हाजी साहब, इतनी देर से आप आधी डिबेट में आप बोलते रहे, हम तो बोले नहीं, मुझे बोल लेने दिए, फिर आप मेरी बात काटिएगा बारी बारी। सबने बात करेंगे तो बोलना पड़ेगा, तो आप ही बोल लो पहले, तो हम बोल लेंगे। गलत जब भी आप बोलेंगे तो हम सही करेंगे। मैं बोल दूंगा क्योंकि आप नाथूराम गोडसे के उपासक हैं, हमें बोलना पड़ेगा। ठीक है शिशिर जी बैठिए, आप शिशिर जी बैठिए, आप बैठिए शिशिर जी। और देखिए यहाँ पर अभी जिक्र कर रहे हैं, ठीक है, नहीं आप बात रखिए, अपनी बात रखिए। हाजिर जी आप बात सुन लीजिए आराम से, आप उस पर काउंटर कीजिएगा। ठीक है शिशिर जी बोलिए। देखिए 10 सबूतों के साथ मैं इसको पेश करूंगा। ताजमहल के ऊपर सबसे पहला मुकदमा जो है 2015 में हमारे गुरु श्री हरिशंकर जैन भाई साहब ने किया था। उस मुकदमे के आधार पे हमने 10 सबूतों के साथ आपको बताएंगे। इसमें जो है सबसे पहले प्रोफेसर पुरुषोत्तम नागेश ओक साहब है, उन्होंने अपनी इस पे तथ्यात्मक बात कही कि ताजमहल जो है तेजो महल था। उसके बाद मार्टिन मूलर जो विदेशी लेखक, उन्होंने
ने कहा। और आखिरी में एक सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति जो शाहजहां जी के वो थे मुल्ला अब्दुल हमीद लाहौरी, दरबारी लेखक, जो उन्होंने शाहजहां का जो पूरा इतिहास था उसको लिखा। उसके खंड संख्या 1 में प्रश्न संख्या 402 और 3 में उन्होंने साफ साफ लिखा उनकी मकबरे के बारे में कि जो मुमताज़ जी की जो वो थी वो डेड बॉडी जो थी उनकी, वो मध्य प्रदेश में दफना दी गई थी अस्थायी तौर पे। उसके बाद में ला करके ये राजा मान सिंह जी के द्वारा जबरन जो लिया गया ये ऐतिहासिक स्थल था, वहाँ पर ले जाके इसको उनको पुनः दफनाया गया। ये बात उनके ये एक किसी हम लोग ने नहीं लिखी, शाहजहां के जो लोग थे उन्हीं ने लिखी है। ठीक है, अब इसके बाद 10 सबूतों के साथ मैं आपको बताऊंगा। देखिए, जो ताजमहल की दीवार है उसके ऊपर फूल व ओम के चित्र है साफ साफ वहां पर। दीवारों पर कमल के फूल द्वार पे हैं, द्वार के ऊपर। ठीक है, मकबरे के पास संगीतालय है, जो इस्लाम में संगीत की मनाही है वो संगीतालय बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद ताजमहल के जो पीछे बड़ी बड़ी खिड़कियां बनी हैं। कब्र के पे कोई खिड़कियों का कोई काम नहीं होता है, कब्र में खिड़कियां क्यों, इसको लेकर के। मकबरे के पास एक कुआं है, क्या कोई मरा हुआ मृत व्यक्ति वहाँ मकबरे पे वहाँ पानी के लिए क्या मतलब है? ये चौथा सबूत। ताज के गुम्बद के निचले हिस्से में भी फूल व चक्र हैं। मकबरे का नाम कहीं पे भी पूरे दुनिया में महल नहीं रखा गया है। ये क्योंकि मुगल यहाँ पर जो है वो लूटने आए थे। अब जब मुगल यहाँ लूटने आए थे तो यहाँ पर जो इतनी अच्छी कलाकारी वहाँ पर दिखाई गई है उसके पूरे परिसर के अंदर, वो मुगल यहाँ लूटपाट करने आए थे, क्या वो ऐसी टेक्नीशियनों को वहाँ से लेके आए थे? ये भूल है। उसके बाद ताज के अंदर आप बताइए मकबरे में गुप्त कमरों का क्या काम है? उसके बाद ऐसे जो संग्रह है जो राजा जय सिंह जी का जयपुर में, उनके जो दस्तावेज सहेजे गए हैं उसमें बकायदा ये पूरी सिदरा इसका जो पत्र थे इसको महल को लेकर के 2 पत्र थे, वो दोनों पत्र आज भी वहाँ पर रखे हुए उनके उसमें जो उनके जो दस्तावेज संभाल के रखे गए महल में वो रखे हुए हैं। तो इस प्रकार से ये जो 10 सबूतों के आधार पे इसको हम लोग कहते हैं कि ये जो है ताजमहल जो है तेजो महल था। और इसको लेके याचिका जो सिविल कोर्ट में दाखिल की गई है उसका दावे का जो नाम है श्री अग्रेश्वर महादेव द्वारा हरिशंकर सन 2015। तो सबसे पहले इसकी लड़ाई हम लोग ने चालू की थी और वो लड़ाई लगातार इस पर चल रही है। तो ये हमारे पास ये अभी तो शुरुआती दौर में जो बाहरी सबूत है वो चिल्ला के कह रहे हैं। जैसे अभी वाराणसी काशी का मामला है, वहाँ वीडियोग्राफी के प्रारंभिक दौर में स्वास्तिक का चिन्ह था। तो आप बताइए ये जो सबूत है, जैसे ही सामने खुले में सबूत आए तो अंदर तो भी जाना ही पड़ा। तो ये जो बेचैनी उनके अंदर की वो बात सामने आई। अब दूसरी बात, हाँ इनकी क्या कहते हैं, हाजी हसन साहब ने एक महत्वपूर्ण बात कही, हाजी हसन साहब ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही और संदीप जी ने भी कही। हम उन बातों का समर्थन करते हैं। इन्होंने एक बात कही है कि भारतीय जनता पार्टी को जो लोग कोर्ट जा रहे हैं उनको वहां जाने का मौका नहीं देना चाहिए। 22 कमरे बंद हैं भाई, एएसआई इनके अंडर में है, उसको खुलवा दे। जब ये समर्थन कर रहे हैं, समाजवादी मित्र भी हमारे यहाँ बैठे हैं, ये भी कहेंगे खुलवा दीजिए, सारा विवाद खत्म हो जाएगा। मंदिर है तो ताजमहल को हटा के वहां मंदिर को स्थापित करा दीजिए। ठीक है, मैं इस चर्चा को फिर यहीं से आगे बढ़ाती हूँ। छोटे से ब्रेक ले रुकते, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो संदीप जी का भी सवाल लेंगे, हाजिर जी का भी सवाल लेंगे, समीर जी का भी लेंगे और शबनम जी को भी जवाब देने पड़ेंगे, उनके भी कुछ सवाल हैं वो भी लेंगे। एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, फौरन होंगे हाजिर।